हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 एंड 3 जुलाई का करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर होने वाला है इसमें मैंने एक चेंज आप लोगों के लिए लाया है। मैं जो न्यूज़ है उसको अलग अलग सेक्शंस में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं मंथली, उसी तरह नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ डिफरेंट डिस्कस करेंगे। देन अपॉइंटमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट डेज हुआ, देन उसके बाद अवार्ड्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, बैंकिंग न्यूज़ हुआ। तो सारी न्यूज़ को हम लोग बाइफरगेटेड फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो कल का जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, दीपक पारेख स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शशिधर जगदीशन। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था। सो ये जो आंसर है, जिन भी लोगों ने दिया, ये आंसर करेक्ट आंसर है। मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि दीपक पारेख जो है उन्होंने आफ्टर 46 ईयर्स जो है वो चेयरमैन जो है एचडीएफसी की, इससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओके, सो आप ये बताना था इस क्वेश्चन में कि एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो वो है शशिधर जगदीशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो अभी हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि होने वाला है 2 एंड 3 जुलाई का। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। उसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिलेटेड टू इंटरनेशनल न्यूज। अकॉर्डिंग टू द 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अफगानिस्तान लिस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 5th consecutive year. The list is topped by the Iceland. देखिए क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 2023 का वो रिलीज हुआ है जो कि इस साल का 17th एडिशन था। ये रिलीज करता है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, सो इसमें अफगानिस्तान जो था वो लीस्ट पीसफुल कंट्री में आया है एंड ये 5th टाइम ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री में जो है वो रैंक किया है। ओके, अगर मैं बात करूं इस रैंकिंग में टॉप कंट्री कौन सी है, तो वो है आइसलैंड। 2nd पे आती है डेनमार्क, 3rd पे आती है आयरलैंड, 4th पे आती है न्यूजीलैंड एंड 5th पे आती है ऑस्ट्रिया। ओके, सो आपको टॉप 5 कंट्री, इंडिया का रैंक एंड जो लीस्ट में आता है वो रैंक पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बॉटम 5 कंट्रीज की बात करूं तो बॉटम 5 पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, 159th रैंक है। साउथ सुडान का 160 रैंक है, सीरिया का 161 है, येमेन का 162 है एंड अफगानिस्तान का 163 है, जो कि सबसे लीस्ट रैंक है। ओके, अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया का रैंक है 126 रैंक। पिछले साल इंडिया का जो रैंक था वो 135th रैंक था। इस साल इंडिया ने थोड़ा इंप्रूव किया है एंड इंडिया का रैंक है 126। ओके, सो इस इंडेक्स का इस साल का एडिशन था 17th एडिशन। ओके, टॉप कंट्री, लिस्ट कंट्री, इंडिया का रैंकिंग, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। न्यूजीलैंड बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग। क्या बोला जा रहा है, न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है वर्ल्ड का जो कि थिन प्लास्टिक बैग को बैन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन है वर्ल्ड बैंक अप्रूव $1.5 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है $1.5 बिलियन जो है इंडिया के लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज के सपोर्ट करने के लिए अप्रूव किया है। ओके, वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में एंड प्रेसिडेंट है अजय बंगा। यहाँ पर ये फंडिंग जो है वो किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस फंडिंग एम्स टू असिस्ट इंडिया इन स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी, फोस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड स्टिमुलेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन लो कार्बन एनर्जी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए, लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है $1.5 बिलियन जो है वो अप्रूव किया है। ओके, नेक्स्ट वन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस अक्षर रिवर क्रूज इन अहमदाबाद। सो यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली जो है अक्षर रिवर क्रूज को जो है अहमदाबाद में लॉन्च किया है। ओके, साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, ये 30 मीटर लॉन्ग लग्जरी क्रूज जो है ये लॉन्च किया गया है अमित शाह द्वारा। ओके, इसका नाम क्या है, अक्षर रिवर क्रूज। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ को अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन है KAPP काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर कमेंस कमर्शियल ऑपरेशन इन गुजरात। क्या बोला जा रहा है, ये काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है जिसका 3rd यूनिट जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इसका ऑपरेशन जो है कमर्शियली गुजरात में कमेंस किया गया। ओके, ध्यान में रखना है 700 मेगावाट, ये स्पेशली ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, वीज़ा एक्वायर ब्राजीलियन पेमेंट प्लेटफॉर्म
पिस्मो फॉर $1 बिलियन। तो वीज़ा ने क्या किया है, पिस्मो ये जो प्लेटफॉर्म है एक ब्राज़ीलियन प्लेटफॉर्म है, ओके, जो कि पेमेंट प्रोसेस करता है और ये एक प्रकार का कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे वीज़ा ने अक्वायर कर लिया है $1 बिलियन रुपीस में, ओके। नेक्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 टू डेवलप द इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट। सो इंडिया का पहला डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 को अधिसूचित किया है, मतलब कि नोटिफाई किया है, ओके। नेक्स्ट वन, नेशनल Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat for estimated cost of rupees 4,500 crore. So under the Sagarmala program, the Ministry of Port, Shipping and Waterways has undertaken the development of National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat. क्या बोला गया है कि सागरमाला प्रोग्राम के अंडर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगाया जाएगा दैट इज 4,500 करोड़, ओके, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन प्रहलाद जोशी हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। सो जो यूनियन मिनिस्टर है कोल माइंस के प्रहलाद जोशी, इन्होंने क्या किया, इंडिया का पहला रिपोर्ट जो है वो इन्होंने अनवेल किया जो कि है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ओके। सो वो रिपोर्ट है क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। सो इस रिपोर्ट में जो है 30 की मिनरल्स को ऐड किया गया है जो कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 30 की मिनरल्स कौन से, मैंने नीचे ग्रीन कलर में जो है वो मेंशन किया हुआ है, ओके। सो इंडिया का उद्देश्य यही है कि जो हमारा इंडिपेंडेंस है, हम लोग इंपोर्ट करके इन सारे मिनरल्स को लेकर आते हैं, तो इंडिया को जो है वो सेल्फ रिलायंट इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये इन्होंने जो है लॉन्च किया है, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस द्वारा जो है, जो प्रहलाद जोशी है, इनके द्वारा जो है इंडिया का फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया को जो है अनवेल किया गया है, ओके। उसमें कौन से 30 मिनरल्स ऐड अप हुए आप एक बार पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ तक हम लोगों ने नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर अप किया। अभी नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट। अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट की, तो पीएम प्रसाद टेक ओवर एज अ कोल इंडिया चेयरमैन, मतलब कि कोल इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए पीएम प्रसाद, और इन्होंने सक्सेस किया है प्रमोद अग्रवाल को, ठीक है, जिनका कार्यकाल जो जिन्होंने स्टेप डाउन किया 30 जून को, ओके। सो इससे पहले ही अगर पूछा गया कि किन्हें सक्सीड किया इन्होंने, तो आंसर रहेगा आपका प्रमोद अग्रवाल, ये ध्यान में रखना है, ओके। सो पीएम प्रसाद बने हैं कोल इंडिया के चेयरमैन, ओके। नेक्स्ट वन है कोल इंडिया की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है, फाउंड हुआ था नवंबर 1975 में। अजीत पवार वन इन एज द महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो अजीत पवार जो है इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, ये बने हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो इससे पहले अगर पूछा गया कौन थे, तो वो थे देवेंद्र फडणवीस। तो अभी जो अपॉइंट हुए वो है अजीत पवार, ठीक है, जो कि एनसीपी के लीडर है अजीत पवार। तो इन्होंने शपथ ग्रहण की है एज अ डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अनुराग वर्मा जो है वो बने हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है विजय कुमार जंजुआ को, ओके। एंड ये बने हैं 42nd चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, ओके। सो ये कार्यकाल जो स्टार्ट होगा इनका 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ये बने हैं न्यू सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, इन्होंने रिप्लेस किया है विजय कुमार जंजुआ को, एंड ये 42nd चीफ सेक्रेटरी बने हैं पंजाब के, ओके। नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव री अपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इनका फिर से री अपॉइंटमेंट हुआ है तुषार मेहता का, ये फिर से बने हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुआ था 20 जनवरी 1950 में। ये आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। ये सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, जिसे असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल, ओके। सो तुषार मेहता जो है वो री अपॉइंट हुए हैं, ये ध्यान में रखना है। एंड इन्हें किसने अप्रूव किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने किया है। अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की, तो वो फॉर्म हुआ था, वो कंस्टिट्यूट किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950 को। अमित शाह जो है वो यूनियन मिनिस्टर है एसीसी के, और नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेसिडेंट है एसीसी के, ओके। नेक्स्ट वन है गरनोट डॉलनर अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द ऑडी के चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं गरनोट डॉलनर, ओके। सो ये जो कार्यकाल इनका स्टार्ट होगा वो इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम सेप्टेम्बर 1, 2023,
ओके, नेक्स्ट वन है स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम 11 नाउ प्रिंसिपल जर्सी स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सो इंडियन क्रिकेट टीम का जो अभी न्यू जर्सी स्पॉन्सर बना है दैट इज ड्रीम 11, इसने रिप्लेस किया है बायजूस को। ये रहेगा जुलाई 23 से लेकर मार्च 26 के बीच में, ठीक है। सो ये ड्रीम 11 जो रहेगा वो जुलाई 23 से लेकर 26 मतलब कि 3 साल के लिए जो रहेगा मेन जर्सी स्पॉन्सर रहेगा, ओके। और ये जो डील साइन हुई है 358 करोड़ रुपीस में हुई है, ये इसका बेस प्राइस जो है बताया गया है, ओके। सो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है ड्रीम 11 एज अ टीम इंडियाज लीड स्पॉन्सर, ओके, जिसने बायजूस को रिप्लेस करके वो बनाए, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अवार्ड्स की तो राजेंद्र सिंह धाट ऑनर्ड विद द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023। सो राजेंद्र सिंह धाट जो है इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है वो दिया गया। ये अवार्ड उन्हें किनके द्वारा दिया गया? सो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इनके द्वारा जो है राजेंद्र सिंह धाट को जो है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है वो दिया गया, ओके। नेक्स्ट वन है हमारा बैंकिंग न्यूज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है आरबीआई ग्रांट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस बैंकिंग परमिट। सो आरबीआई ने क्या किया है, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया है और उसका बैंकिंग परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया है, ओके। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग न्यूज़ को। तो नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट रेजेस इंटरेस्ट रेट ऑन सेलेक्ट सेविंग स्कीम फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर। सो जुलाई सितंबर के क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज किए हैं, रेज किए। कुछ मतलब कि जो आपको टेबल में हाईलाइट नजर आ रहा है बस वहीं पे चेंज हुआ है, अदर देन दैट सारे रेट्स एज इट इज है। देखिए फॉर द जुलाई सितंबर इंटरेस्ट रेट फॉर 5 year रिकरिंग डिपॉजिट हैज बीन हाइक टू 6.5% फ्रॉम 6.2%। रिकरिंग डिपॉजिट का 5 साल का अगर डिपॉजिट करते हैं तो 6.2% पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। नाउ इस क्वार्टर के लिए वो 6.2 का 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर जो अब रहेगा इंटरेस्ट रेट वो रहेगा 6.5%, ओके। जुलाई सितंबर क्वार्टर की बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द इंटरेस्ट रेट फॉर 1 year and 2 year डिपॉजिट हैव बीन इंक्रीज बाय 10 बेसिस पॉइंट्स ईच रिस्पेक्टिवली। सो 1 year टाइम डिपॉजिट होता है, 2 year टाइम डिपॉजिट होता है, तो 1 year and 2 year टाइम डिपॉजिट का 10 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। 6.8 था 1 year का, वो 6.9 हुआ, एंड 2 year का 6.9 था तो वो 7 हुआ। तो मैंने एग्जैक्टली वो टेबल आप लोगों के लिए वहाँ पे मेंशन किया है और कहाँ पे चेंजेस हुए वो भी मेंशन किए, तो आपको वो ध्यान में रखना है, ओके। बाकी सारी स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ पीपीएफ की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, एनएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो वो सारी एज इट इज़ है, आप लोग देख सकते हो। बाकी सारे रेट्स अगर आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है इंडियाज जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून रीच 1.61 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस अमाउंट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट 12% इंक्रीज कंपेयर टू द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जीएसटी इन द सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या बोला गया है कि इस साल का जीएसटी का जून का अगर कलेक्शन देखा जाए तो वो हुआ है 1.61 ट्रिलियन रीच किया है उसने। ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ये जो है ये रिलीज होता है, ओके। अगर मैं बात करूँ कि ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के जून मंथ से, तो प्रीवियस ईयर जून मंथ में जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ उसके 12% इस साल जून मंथ में जो है जीएसटी कलेक्शन आया है, ओके। अगर मैं बात करूं अभी तक के पूरे 6 महीनों की तो मैंने सबका जीएसटी कलेक्शन जो है वो मंथ वाइज वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ओके। जून की बात की जाए तो मैंने हाईलाइट किया 1,61,497 करोड़ रुपीज जो है वो जून मंथ में जीएसटी कलेक्ट किया गया, ओके। नेक्स्ट न्यूज है हमारे डिफेंस रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। इंडियन एयरफोर्स जो है वो होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर मल्टी नेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, जिसमें जो है कुछ नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें आता है यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ओके। सो इंडियन एयरफोर्स जो है वो होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ओके। सो इस एक्सरसाइज को जो है एयरफोर्स के बीच का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है लाया गया है। अगर मैं बात करूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तो वो है जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तो वो है विवेक राम चौधरी, एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके। सो इस साल जो है इंडियन एयरफोर्स होस्ट करेगा तरंग शक्ति को, ओके। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे
डे जो है वो 3rd जुलाई को मनाया जाता है। ओके, हम लोगों ने प्लास्टिक बैग फ्री डे की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को अभी वो बैन करना है अपनी कंट्री में। ओके, और वो वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम कैटेगरी, दैट इज ओब्यूचरी, जो कि लास्ट कैटेगरी है हमारे आज के सेशन की। फॉर्मर पंजाब डिप्टी स्पीकर बिर दिवेंद्र सिंह पासेस अवे। सो डिप्टी स्पीकर है ये पंजाब के बिर दिवेंद्र सिंह, जिनका निधन हुआ हाल ही में। ये फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पंजाब के। ओके, अब आप लोगों को इन डेप्थ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। देवेंद्र सिंह जो थे वो एज ए MLA फर्स्ट टाइम सिर हिंद के 1980 में कांग्रेस टिकट के साथ उन्हें इलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद वो खरार असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में उन्होंने जीता था। ठीक है, खरार का। देन उसके बाद वो रहे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर 2003 एंड 2004 में। ओके, जिसकी मैंने आपको कहा। एंड आफ्टर दैट 2016 में वो कांग्रेस से जो है उन्हें निकाला गया एंड उन्हें 2019 में जो है शिरोमणि अकाली दल जो है वो ज्वाइन किया। ओके, सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, जो कि था 2nd एंड 3rd जुलाई का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मैंने बाइफरकेटेड फॉर्म में इसलिए पढ़ा है सो दैट आप लोगों को भी सारी न्यूज़ अच्छी तरीके से समझ आए। ओके, सो गाइज आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, विच रैंक डिड द इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम अचीव इन फीफाज लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया का मेंस नेशनल फुटबॉल टीम जो है वो रैंकिंग रिलीज हुआ, तो हमें बताना है कि इंडिया का मेंस नेशनल फुटबॉल टीम ने कौन सा रैंकिंग अचीव किया है इन द फीफाज लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में। इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका आंसर जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एक और बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है, अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस देखना है, तो आपको कोचिफाई को सब्सक्राइब करना रहेगा। उसमें जो भी वीडियोस है, जो भी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है उसे फॉलो करना रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है मंथली करंट अफेयर। उसे अगर आपको देखना है तो आप वो सारे करंट अफेयर्स देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कोई भी आपको सेशन जिसका आपको ई बुक चाहिए तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से ई बुक भी परचेज कर सकते हो। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thanks for watching and have a nice day.